आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है वो कहीं ना कहीं हमारी एकता को लेकर है। आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश में लोकसभा के चुनाव के ऐलान हो चुके हैं। हर पार्टी अपने अपने तौर से सक्रिय हो चुकी है। प्रशासन भी अलर्ट है, पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है, चुनाव के जो अधिकारी होते हैं वरिष्ठ वो भी अलर्ट है। हर काम बड़े स्तर पर अपनी अपनी जगह चल रहा है, कोशिशें चल रही है। लेकिन व्हाट्सएप फेसबुक पे कुछ बातें ऐसी गर्दिश कर रही हैं कि जिसको लेकर भी हमारी कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एकता ख़तरे में दिखाई देती है। कहने को बात बस छोटी सी है। कई लोगों के व्हाट्सएप पे आया होगा, कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरे को व्हाट्सएप पे भी आया था। एक व्हाट्सएप पे एक चिट्ठी आई, देखिए ग्रुप में चिट्ठी घूम रही है वो। उस पर लिखा हुआ है कि भाई मुसलमान माल जो है तो मुसलमान ताजिरों से ख़रीदे, मुसलमान कमाएगा तो ज़कात निकालेगा, गरीबों को मदद करेगा, गैर कमाएगा तो पैसों का उपयोग गलत तरीके से होगा। ऐसी बहुत सी बातें, कुछ बातें मैं इशारों में कह रहा हूँ, गलत होगा यानी मुसलमानों के खिलाफ होगा पैसों का इस्तेमाल। ऐसा कुछ 4-5 दिन की चिट्ठी है और उसको ग्रुप में शेयर कर रहे हैं और उसको ऐसा शेयर कर रहे हैं जैसा मान लो कोई सवाब की बात है या कोई अच्छी बात है। मैं तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूँ, वो हिंदी में लिखा हुआ है वो, कि देखिए ये इस तरह ग्रुप में लोग शेयर कर रहे हैं कि भाई मुसलमान से ख़रीदारी करे, हमारे हिंदू भाइयों से ना करे, उनसे व्यवहार ना करे। तो ये बहुत गलत बात है। ये इसको आप मामूली ना समझे कि एक चिट्ठी है 4-5 लाइन की, अपना बस ग्रुपों में डाल दिए और बढ़ाते चलो। आपको पता नहीं है एक छोटी सी गलती से, एक छोटी सी बात से कितनी बड़ी बात पैदा होती है। हालांकि ये जो लोग इस तरह का प्रचार कर रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एकता के हमारे दुश्मनी कहेंगे इसे। ये कोई बेहतर बात नहीं है कि मैं मुसलमान से माल ख़रीदे, हिंदू से ना ख़रीदे, ऐसा बोल के आप लिख रहे हैं और उसको फेसबुक पे वायरल कर रहे हैं। अच्छी बात नहीं है। ज़रा आप सोचिए ना, ज़रा बारीकी से ठंडे दिमाग से। आप जो भी शहर में रहते, क्योंकि ये औरंगाबाद से वीडियो वायरल हो रहा तो मैं औरंगाबाद की मिसाल देते हुए, जो भी जहाँ वीडियो देखा जा रहा है, हर मुसलमान, चाहे आप कोई बड़े शहर में रहते हैं, मुंबई है, नांदेड़ है, औरंगाबाद है, नागपुर है, जहाँ भी है, दिल्ली है, कलकत्ता है, बंगाल है, हैदराबाद है, या छोटा छोटा शहर हो, खेड़ा हो, वहाँ आपकी आबादी क्या है? ज़्यादातर ये देखने में आता 30-70 यानी 30% आबादी मुसलमानों की और 70% आबादी हमारे बिरादरान वतन की, यानी कि हमारे कुल मिलाकर हिंदू भाइयों की। ये सच्चाई का आंकड़ा है। कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एवरेज ज़्यादातर ये है। यानी कि जो अगर मान लो थोड़ी देर के वास्ते 30% मुसलमान है तो 30% व्यवहार किससे कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल करता हूँ बड़े अदब एहतराम के साथ, आप व्यवहार किससे कर रहे हैं? मान लीजिए अगर आपकी महल्ले में किराना दुकान है एग्जाम्पल, तो किराना दुकान में होलसेल में साबुन का माल, किराने का माल, घी के डब्बों का माल, जो भी है, ये माल आप कहाँ से ला रहे? कहीं ना कहीं हमारे जो बिरादरान वतन, इन हमारे हिंदू भाइयों के जो बड़े बड़े सरमाएदार होते हैं, कंपनी के मालक होते हैं, बड़े बड़े एजेंसी वाले होते हैं, ठेकेदार होते हैं, जो होलसेल में माल बेचते हैं, छोटे छोटे मुसलमान व्यापारी उनसे जाके माल लेता है और वो माल लाके अपने अपने महलों में, गाँव में, शहरों में बेचता है। और ख़ास बात देखिए, मैं खुद इस बात का चश्मदीद गवाह हूँ, थोड़े बहुत वाक़ियात का, और कई लोगों के मैं सुना भी हूँ कि कई हमारे हिंदू भाई जो बड़े बड़े एजेंसी चलाते हैं, बड़े बड़े किराना दुकान है, साबुन की एजेंसी है, सरफ की एजेंसी है, अनाज की जो है इसके एजेंसी, होलसेल की कारोबार है, ये मुसलमान भाइयों को जो उनके पुराने संबंध रहते उसकी बिना पर ये उधार माल भी देते हैं। छोटे छोटे दुकानदार बड़े बड़े एजेंसी के पास से वो माल उधार लाते हैं। हमारे मारवाड़ी भाई है, मराठा भाई है कि सेठ रमज़ान का महीना चढ़ा है, 4 थैले जो है तो खजूर के दे दो,
2 थैले खोपरे के दे दो, घी के 10 डब्बे दे दो, सेठ मैं आपको 25-26 रुपये तक कवर करा के दे दूंगा। कई हमारे हिंदू भाई बड़े बड़े ताजिर मुसलमान व्यापारियों को माल उधार देते हैं। 8-10 दुकानदार का तो मैं चश्मदीद गवाह हूँ, क्योंकि मेरे दोस्तान ने किया बल्कि मेरे को देखने का मौका मिला। उधार माल लाते, उधार। तो कितनी बड़ी मदद कर रहे हैं हमारे हिंदू भाई मुसलमान भाइयों की। वो माल आपको उधार दे रहे कि भाई आज माल ले लो, 15 के बाद पैसे दे देना। और यहाँ पर चिट्ठी घुमाई जा रही है कि भाई मुसलमानों हिंदुओं से खरीदो, माल मत खरीदो, ये मत खरीदो। कितनी तकलीफ दे बात है। क्या इस तरह की हरकत से हमारी हिंदू मुस्लिम एकता खतरे में नहीं पड़ती है? क्या इस तरह के जब हमारे मुसलमानों के जो ग्रुप है, छोटे बड़े जो भी है, अब ये व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा एक समंदर है, समंदर। आप ये मत सोचिए कि मैंने फला दोस्त को भेजा, फला दोस्त के ग्रुप के अंदर 500 लोग रहते, 1000 लोग रहते, और ज़रूरी वहाँ सब मुसलमान रहते। हमारे हिंदू भाई भी रहता, दलित भाई भी रहता, सिख भाई भी रहता, हर समाज के लोग रहते। फिर वो अपने अपने ग्रुप में फैलाते। अब जाहिर सी बात, 5 मिनट क्या सोचो आप, अगर वो चिट्ठी कोई हमारे हिंदू भाई के ग्रुप में गई और उसमें वो पढ़ रहा हमारे हिंदू भाई कि भाई मुसलमानों से गुजारिश की जाती है कि भाई मुसलमानों जो तो अपने अपने व्यापारी से माल खरीदो, उनसे माल मत खरीदो। सच्ची बोलो, उसके दिल में आने दो, आने चार कुछ तो एहसास होगा ना कि यार आम मुसलमानों में ऐसी पाई जा रही है। और हम ये बोल रहे हैं कि भाई आम जनता में मुसलमानों के खिलाफ नाराजगी फैल रही है। एक सवाल हमेशा उठता है, देखो कि भाई आम लोग भी जो है तो जातिवाद कर रहे हैं, ऐसे आरोप लगते हैं। तो ये ऐसा माहौल बन रहा है, क्यों है? अरे भाई, जब ऐसा माहौल आपस में ही टकरा जाएगा, आपस में गलत फहमियाँ फैलेंगी, तो जाहिर सी बात है उधर भी गलत फहमियाँ फैलेंगी कि आम मुसलमान ग्रुप उसके अंदर इस तरह की बातें चल रही है। तो भाई वो भी तो सोचेंगे ना, वो भी तो इंसान है। और मामूली लोग नहीं है, बरसर इख्तिदार लोग हैं। बहुत खुल के कह रहा हूँ मैं, बरसर इख्तिदार लोग हैं। अरे भाई, अगर हिंदू है तो उसकी मानसिकता थोड़ी देर कैसे ऐसी बनेगी ना कि भाई हमारे आमदार साहब है, हमारे खासदार साहब है, हमारे पालक मंत्री है, सब डिपार्टमेंट हमारे हैं। मतलब एक नेचुरली तौर से सोचेगा ना तो उसको एहसास नहीं होगा कि ऐसी हरकत करने से हमारी आपस की मोहब्बत बढ़ेगी। तो मेरी मुसलमानों से गुजारिश है, हो सकता है चल मुट्ठी भर लोग होंगे, सब हरकत नहीं कर रहे ऐसे, मैं सब पे इस्लाम तराशी नहीं कर रहा और सब पे आरोप भी नहीं लगा रहा, लेकिन चंद लोग हैं। कौन है, क्या है, ये अच्छी बात नहीं। आपसे गुजारिश है, जहाँ भी अगर इस तरह का व्हाट्सअप आ रहा है, अगर जानते हैं, पहचानते हैं कोई किने भेजा है, तो उसको 2 लाइन का गुजारिश लिखो कि वल्ला भैया ऐसी चिट्ठियाँ, ऐसी बातें, ऐसे मैसेज से परहेज़ कीजिए जिससे आपस में नफरतें फैलती हो। अगर आपके उसका फ़ोन नंबर है, फ़ोन पे बात कीजिए, अच्छे अंदाज से बात कीजिए, नफ़रतों का माहौल ख़त्म कीजिए। और अगर आपको नहीं मालूम, बस ग्रुप में आ गया, तो आपसे गुजारिश है कि उसको डिलीट मार दो, उसको आगे बढ़ाओ मत आप। ये बेहतर बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है कि वह मुसलमान से ख़रीदो, जबकि छोटे से छोटा मुसलमान व्यापारी और बड़े से बड़ा मुसलमान व्यापारी, ये एक सच्चाई है कि आप माल ले रहे किससे। जो भी हमारे मारवाड़ी भाई है, हिंदू भाई है, मराठा भाई है, सिख भाई है, जैन समाज के लोग हैं, जो भी है, इनसे आप व्यवहार कर रहे। ये कपड़ों का माल, एक मिसाल दे रहा मैं आपको, सब सूरत से आता है। सूरत में कौन है? 90-95% लोग व्यापारी सब हमारे गुजराती भाई हैं, सब हमारे गुजराती भाई हैं। जैन समाज के हैं, इसमें मराठा समाज के, हिंदू समाज के हैं। वो मुसलमानों को जो व्यापारी होते हैं, पुराने व्यापारी जिनके 20 साल ताल्लुकात है, वो माल आज भी उनको उधार देते हैं। रमज़ान का महीना चल रहा है, 1-1, 2-2 लाख का, 5-5 लाख का माल ऐसा सेट पे देते कि ले जाओ करीम भाई, ले जाओ उस्मान भाई, ले जाओ हकीम भाई, ले जाओ फारूक भाई, माल ले जाओ। ये माल उधार देते हैं। और ये मुसलमान व्यापारी रमज़ान में धंधा पानी करके गुजरात में लिया के पैसे देते हैं। ये इतना भरोसे से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ कपड़ों के ताजे मेरे दोस्ताने के हैं। और आपको मैं ये भी इत्तला दे दूँ, मैं एक अंसारी बिरादरी का ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारे समाज का कारोबार भी कपड़ों का कारोबार है, इसलिए मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी है। आप ये नहीं बोल सकते अंसारी साहब क्या बैठे बैठे मैक लेके शुरू हो जाते, तुमको मालूम क्या। कुछ लोग करते, कम अकल, कम पढ़े लिखे लोग, चौथी पास है ना, जिनको समझता नहीं ना, उठे के छूटे अपना कुछ भी लिख देते। ये समझते नहीं कि यार ये बोलने से क्या हो रहा,
ये कमेंट हमारा कई लोग पढ़ेंगे, उसके ऊपर क्या क्या बीतेंगी, क्या कितनी नफरत फैलेंगी, क्या कितनी गलत फहमी फैलेंगी। नहीं, अंड के सन लिख देते और फिर जूते खाए थे, बोलते यार जूते क्यों पढ़ रहे। अरे थोड़ा बहुत अपने अंदर भी देखो ना, हमसे क्या गलती हो रही, क्या गलती नहीं हो रही। अरे मोबाइल आपके पास में है, आप फुकड़ में इधर उधर काढ़ा कर दे रहे। अरे मगर फुकड़ के काढ़े से कुछ मैसेज ऐसे रहते हैं जिससे एक जातिबाजी का मैसेज जाता, जिससे नफरत का मैसेज जाता, किसी की भावना भंग होती, किसको तकलीफ होती। तो ज़रा इतना शऊर तो रखो, कम से कम शऊर कि नहीं यार ये गलत बात है। अब किसी ने, मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, अब किसी ने अगर लिख दिया यार ये मुसलमान बहुत मस्ती में आ गए, लांडे मस्ती में आ गए, तो क्या मुसलमानों को तकलीफ नहीं होंगी? मैं भी एक मुसलमान हूँ, क्या वो इस तरह का अगर मैं कमेंट पढ़ूंगा तो क्या मुझे तकलीफ नहीं होंगी? मैं समझाने के लिए आपको बोला। तो ऐसे ही हमको समझने की ज़रूरत है। कुछ लोग हैं हर समाज के अंदर पाए जाते हैं, 5% लोग बदमाश किस्म के, जो अपने समाज के भी दुश्मन होते हैं, देश के भी दुश्मन होते हैं, इंसानियत के दुश्मन होते हैं, अमन के दुश्मन होते हैं, शांति के दुश्मन होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है, तमाम बिरादरान हमारे आलम इस्लाम से गुजारिश, मुसलमान भाइयों से गुजारिश पूरे देश में, कि चंद मुट्ठी भर लोग कई मुसलमान आईडी बनाकर, कई मुसलमान नाम जैसा बनाकर फेक आईडी से ऐसा कुछ करते। अगर आपको लगता है कि भाई इससे हिंदू मुस्लिम एकता खतरे में आ रही, तो आप उसको कंप्लेंट पुलिस में करो आप, कि साहब ये ऐसे व्हाट्सएप ये वायरल हो रहे हैं, इससे जो है तो हमको लगता है कि इससे हमारी हिंदू मुस्लिम एकता भंग होती है या हिंदू मुस्लिम एकता को ख़तरा पैदा होता है। तो 10-20 लोग मिलकर पीआई साहब जहाँ भी आप शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, वहाँ के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके शिकायत दर्ज कराओ, उसकी कॉपी निकालो, कलर कॉपी निकालो, जाकर कराओ कि साहब हमको नहीं मालूम, लेकिन ये हमको लगता है कि इस तरह के मैसेज से हिंदू मुस्लिम एकता भंग हो सकती है, हमारी गंगा जमुना तहजीब को नुकसान पहुँच सकता है, हो सकता है अल्लाह ना करे, ऊपर वाला ना करे, इससे हल्का फुल्का लाइन ऑर्डर ख़राब भी हो सकता है, या अफवाह का बाज़ार भी गर्म हो सकता है। तो आपसे गुजारिश है कि व्हाट्सएप फेसबुक पे देखिए, इस लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग बिल्कुल ये कोशिश करेंगे कि हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैले, हिंदू मुसलमान के बीच में तनाव बढ़े। कहीं ना कहीं वो अपनी गंदी राजनीति का मकसद पूरा करने के ताक में है, नापाक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुसलमानों को ये नहीं भूलना चाहिए कि पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों पे बहुत कड़ी निगाह बनाए रखे हुए है और कार्रवाई भी कर रहा है। पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठा है। आप गलतफहमी मत रहिए आप कि पुलिस प्रशासन सिर्फ देख रहा है, शिकंजा कस रहा है। ऐसे लोगों को पहले तंबी दे चुका है कि खबरदार, चुनाव चल रहे हैं, धार्मिक संत त्यौहार चल रहा है, कोई गलत हरकत ना करे, खबरदार। पुलिस प्रशासन ने सबको अलर्ट भी जारी किया हुआ है। आप ये ना समझे। अब एक और वाक़या जो पेपर में चल रहा है, देखिए आपको पता होगा कि गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्पिटल में तरावी की नमाज़ पढ़ने के ऊपर जो विदेशी विद्यार्थी है, गैर ममालिक के जो बच्चे हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान, ये जो भी है कुछ इस्लामी देश के लोग हैं जो वहाँ की यूनिवर्सिटी में यहाँ पढ़ने आए हैं, तो वहाँ तरावी पढ़ रहे थे, कुछ लोगों ने हमला किया। तो ये भी कहीं ना कहीं एक हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद तोड़ने की नापाक साजिश है। ये मुसलमानों को समझना पड़ेगा। अब इसके ऊपर लेकर नई राजनीति मत करो। अब ये राजनीति का मुद्दा मिल गया, राजनीति का मुद्दा मिल गया। एक तरह से जो है तो हुकूमत को बदनाम करना, प्रशासन को बदनाम करना, ये यानी घटना सीख है, ये वाकई काबिल मज़म्मत ये घटना है। इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। आप अखबार पढ़ो, आप अखबार में खुल्लम खुल्ला लिखा हुआ है, खुल्लम खुल्ला ये लिखा हुआ है कि हुकूमत एक्शन मोड में है, एक्शन मोड में। और याद रखिए कहाँ के बच्चे थे वो? अफ़गानिस्तान, अज़बकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, शाम, अफ्रीकी ममालिक, ये 6-7 ममालिक के बच्चे हैं जो मुस्लिम बच्चे, और भी समाज के बच्चे आते, ईसाई समाज के, ऐसा नहीं खाली मुसलमान आते, लेकिन मुसलमान बच्चे भी वहाँ से पढ़ने को आए हुए। तो आप ये मत समझिए ये देश की हमारी इज्जत का सवाल है, ये हमारे देश के सम्मान की बात है। और हमारा भारत देश कभी नहीं चाहेगा कि भारत देश दूसरे विदेश के अंदर हमारी छवि खराब हो, कि हमारा देश का नाम बदनाम हो। तो ये बात
ये आपको सोचना चाहिए। और हुकूमत ने और वहाँ के प्रशासन ने, पुलिस कमिश्नर साहब वहाँ के जो भी है, उन्होंने इस पर एक्शन लिया है और हो सकता है कि 2 रोज़ के अंदर बहुत कड़ी कार्रवाई हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर वो मत करो। अगर देश बहुत बड़ा है, देश बहुत बड़ा है, हमारा देश को श्रीलंका, भूटान या इंडोबार निकोबार नहीं है, 2-5 लाख की आबादी है, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा देश है। हो सकता है ऊपर वाला ना करे ऐसी घटनाएं कुछ अलग स्वरूप में अलग अलग हो, तो जहाँ अगर हो ऊपर वाला ना करे तो वहाँ के मुकामी लोग चाहिए कि उसको राजनीतिक तौर पे मत ले, बल्कि अच्छे समझदार लोग मिलकर, वहाँ के पुलिस कमिश्नर साहब है, कलेक्टर साहब है, विभागीय आयुक्त है, उनसे नुमाइंदगी करो। और ये घटनाओं को जो है तो इलेक्शन से जोड़ के मत देखो आप कि भाई इलेक्शन हो रहे, इलेक्शन से बिल्कुल मत जोड़ के देखो आप, बल्कि जहाँ भी घटना अगर घटे, अल्लाह ना करे ना हो, तो जैसा एक आम झगड़ा हो जाता है, आम एक तनातनी हो जाती है, तो हम अखबार में देखते हैं कि वहाँ के लोग मिलकर पुलिस कमिश्नर साहब से मुलाकात करते हैं, निवेदन देते हैं और बोलते साहब जो भी इसका दोषी, इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ये अक्सर होते देखने में आया है। तो ऐसी घटनाओं को हमको जब तक इलेक्शन होते नहीं पूरी तरह से, यानी कि रिजल्ट आए तक, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि कोई भी ऐसी घटनाओं को कोई भी शक्ल में हो, उसको सियासी मत बनाओ, आप राजनीतिक मत बनाओ, बिल्कुल मत बनाओ, क्योंकि अगर आप बनेंगे तो उसका असर पूरे देश पे चला जाएगा। फिर ये जो लोग ताक में हैं, जो मुट्ठी भर लोग कि देश में हिंदू मुसलमान हो जाए, ये आपस में लड़े, इनके अंदर नफरतों का बाजार गर्म हो, इनके अंदर गलत फहमियाँ बढ़े, वो लोग अपने कोशिश में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप ऐसी घटनाओं को अगर राजनीतिक बनेंगे, सियासी बनेंगे, तो ये मुसलमानों के हक़ में नुकसानदेह, फ़ायदेमंद नहीं है। ठीक है, तकलीफ़ हो रही है, नहीं होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन याद रखो कि आज भी कई अधिकारी, कानून के रखवाले या कोर्ट, आपने देखा हो पिछले हफ्ते के अंदर, शायद 2-4 रोज़ पहले की बात है कि 15-16 साल से केस चल रहा था, तो उसमें कोई हिंदू संगठन के लोगों को कोर्ट ने सज़ा सुनाया, कोर्ट ने सज़ा सुनाया। कोई मामूली जी का केस था, गाय के इसमें आरोप में थे, पेपर में आया था 2 दिन पहले, तो कोर्ट ने इंसाफ दिया। यानी कहीं ना कहीं मैं खुल के कह रहा हूँ कि कोर्ट जो मुसलमान जो लड़ रहे थे, मुसलमानों को इंसाफ मिला, कोर्ट ने मुसलमानों को इंसाफ दिया। कोर्ट खाली मुसलमान मुल्क नहीं दिया, बल्कि कोर्ट ने सच क्या है झूठ क्या है उसके आधार पर और सबूतों के आधार पर इंसाफ दिया। तो गोया वो जो इंसाफ का पहलू निकल के आया, तो मुसलमानों को लगा कि हम जो लड़ाई लड़ रहे थे हमको इंसाफ मिला। कहने का मतलब ये है कि पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, जो लाइन ऑर्डर संभालने वाले हैं, हमारे कोर्ट के अंदर जो बड़े बड़े जज साहिबान हैं, न्यायपालिका है, इनकी भी नज़र है। ये मत समझिए आपकी नज़र नहीं है, और ये भी सच क्या है झूठ क्या है गलत क्या है देख रहे, एक तीसरी आंख देख रही है। तो आपसे गुजारिश है कि जो इस तरह की अफवाह फैलाते हैं, मज़हब के नाम पर, ऐसे कुछ नाम पर, कारोबार के नाम पर, कभी टोपी के नाम पर, कभी दाढ़ी के नाम पर, कभी बुरखे के नाम पर, ऐसे कुछ अजीब गरीब जो हम सोच भी नहीं सकते, वो इलेक्शन में उसका बहाना बनाया जाता है, वो राजनीतिक हिस्सा बन जाता है, प्रचार का हिस्सा बन जाता है, और एक अजीब गरीब माहौल बन जाता है। विकास की बात, डेवलपमेंट की बात बाजू रह जाती है, और आखिरी में हिंदू मुस्लिम आके ठहर जाता है, या मंदिर मस्जिद पे आके बात टिक जाती है, या शमशान या खबरस्तान पे बात आके टिक जाती है। एक तरफ से जय बजरंग बली, एक तरफ से या अली बोल के बात थम जाती है। ये ठीक बात नहीं, ये ठीक बात नहीं। जय बजरंग बली यकीनी तौर से गौरवशाली नारा है, या अली ये भी गौरवशाली नारा है, नारे तकबीर अल्लाह अकबर ये भी गौरवशाली नारा है, लेकिन ये एक सम्मानजनक नारे हैं। इसको ऐसा देखना चाहिए कि हमारे कम्युनिटी के अंदर इसको एकता के रूप में देखना चाहिए। जब ये बात होती है तो ऐसा लगना चाहिए कि कोई एकता की बात होने वाली है, कोई खुशी के पल आने वाले हैं, हमको इस तरह से इसका उपयोग करना चाहिए। और ये बड़ों के काम है, बड़ों की जिम्मेदारी है, ये बड़ों की जिम्मेदारी है कि हमको मजहबी नारे कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए। क्या सियासी स्टेट से मजहबी बात करना ठीक है? ये गलत बात है, नहीं होना चाहिए, कोई पार्टी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाहे हिंदू धर्म हो, ईसाई हो, सिख हो या इस्लाम हो, ये बहुत बड़ा स्थान है जिसकी हम पूजा अर्चना करते हैं, इबादत करते हैं, जिसको हम अल्लाह कहते हैं, राम कहते हैं, रहीम कहते हैं, भगवान कहते हैं। ये बहुत बड़ा नाम है। तो हम सबको चाहिए
तमाम पार्टियों को चाहिए कि बहुत पवित्र नाम है, हमको इसका उपयोग हमको सियासी स्टेट से नहीं करना चाहिए। हाँ, आपको क्या बोलना है राजनीतिक तौर पर विकास के नाम पर बिल्कुल बोलो आप, लेकिन कई हिंदू धर्म का इस्तेमाल या इस्लाम का इस्तेमाल या कोई और धर्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब धर्म का इस्तेमाल हो रहा है या होता है तो उससे कहीं ना कहीं वाद विवाद भी हो जाते हैं। और कितनी शर्म की बात है। एक पल के लिए सोचो आप, एक तरफ हम कहते हैं कि हर धर्म शांति एकता का संदेश देता है, और जब धर्म की राजनीति हो जाती है तो कई दंगे भी हो जाते हैं, कई माहौल ख़राब हो जाता है। ऐसा भी हमको देखने को मिला है अगर हम पीछे चले जाते हैं तो आपसे गुजारिश है कि ये प्रचारों में धार्मिक नारों का इस्तेमाल, ये धार्मिक किस्म की बातें, ये भी मत कीजिए आप। कोई संगठन ना करे, बल्कि ये हीरा है ना, हीरे को आप छुपा के रखते, किसी को बताते नहीं, क्योंकि हीरा अनमोल होता है, तिजोरी के अंदर लपेट के रखते हैं। तो ऐसा हमारे हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, जितने धर्म है और जितने श्लोक है, जो पवित्र नारे हैं, जैसे या अली, जय बजरंग बली, जय श्री राम, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, ये हीरे से भी ज़्यादा हमारे कीमती है। इसको हमारे मन में रखना चाहिए, ये इतना पवित्र है। और अगर इसका इस्तेमाल होता है तो हमें एकता भाईचारे के लिए करना चाहिए। तो आप समझे जाएंगे आप सच्चे देशभक्त हैं, राम भक्त हैं, या इस्लाम को मानने वाले हैं, या हिंदुत्व को मानने वाले हैं, या आप जो भी धर्म को मानने वाले हैं, और सच में आप भारतीय हैं। ऐसे हालात पैदा करने की ज़रूरत है। तो बात मेरी शुरू हुई थी कि मुसलमानों से अपील की जा रही है, मैं वापस से आ जाता हूँ एक पॉइंट के ऊपर कि मुसलमानों अपने आपस में खरीदी करो। ये बहुत गलत बात है, एकदम गलत बात है, क्योंकि हम मुसलमान जो छोटे छोटे व्यापारी है, ये बड़े बड़े हिंदू व्यापारी से माल लेते हैं, और हिंदू व्यापारी मुसलमान व्यापारी को उधार माल देते हैं। अगर 1 लाख का माल हो रहा है तो 50,000 देते हैं, सेठ 50,000 बाद में दूंगा, तो वो बोलता है सेठ कोई बात नहीं, रफीक भाई, रजाक भाई, कोई बात नहीं, चांद रात को ला के दे दो। चप्पल का माल है, बेल्ट का माल है, चश्मों का माल है, फराक का माल है, कपड़ों का माल है, रेडीमेड माल है। कई हिंदू व्यापारी मुसलमान व्यापारी की मदद करते हैं, बड़े व्यापारी, और वो लाके शाहगंज में, चौक में बेचते हैं, उसका लाट का माल लेते हैं। ये जब कुछ सस्ता माल बिकता है, ये 500 रुपये का 100 रुपये मिल जाता है शाहगंज में, चौक में, बाजारों में, कहाँ से मिलता है? क्या कोई मुसलमान फैक्ट्री से आता है? नहीं, ये हमारे हिंदू बड़े व्यापारी भाई रहते हैं, जिनकी शोरूम में माल ख़राब हो जाता है, और वो इंसानियत के नाते मुसलमान व्यापारियों को माल दे देते हैं। ये हर व्यापारी को देते हैं, खाली मुसलमान को नहीं कि जाओ भाई जाओ, गरीबों में जाके बेच दो। तो वो लेते हैं उधर 70 रुपये में खरीदी, यहाँ लाके 100 में बेच देते हैं। वो 500 रुपये का शर्ट जिसकी वेरिएशन शोरूम में होती है, 1 साल पुराना होता है, एक्सपायर जाता है, वो गरीब मुसलमान हम चौक में शाहगंज में देखते हैं, खुशी खुशी लाता है, धोता इस तरह करके पहन लेता है। तो ये 500 रुपये का माल आपको सस्ते में दे रहा कौन है? हमारा हिंदू भाई दे रहा है, हमारा हिंदू व्यापारी दे रहा है, चाहे वो जैन समाज का हो, मराठा समाज का हो, कोई भी समाज का हो। सारी मुसलमानों को मदद कर रहे हैं, मगर बोल के नहीं बता रहे हैं। तो खुदारा धंधे के अंदर राजनीति मत करो, धंधे कारोबार में हिंदू मुस्लिम मत करो, क्योंकि देश को बहुत नुकसान पहुंच चुका है और पहुंच रहा है। अरे कुछ लोग पहुंचा रहे हैं, इनको पहचानने की ज़रूरत है, इनको पहचानने की कोशिश करो। और पूरे देश में, पूरे शहर में आपको जहाँ लगता है कि ये बात से कुछ गलत माहौल पैदा हो सकता है, तो आपसे गुजारिश है, अच्छे नागरिक से गुजारिश है कि अच्छे नागरिक होने कर्तव्य दीजिए। और अपने करीब के पॉलिटिशियन, चाहे कमिश्नर साहब है, PI साहब है, उनसे मिलिए आप कि साहब ये हमारे फेसबुक पे आ रहा है और पता नहीं कौन हमको हमारे ग्रुप में डाला है, इसकी जांच कीजिए। कि हमको ऐसा लगता है कि ये बात फैलने से हमारे भाइयों में, हमारे दो समाज में नफरतें जो है तो फैलेंगी। ये आपका कर्तव्य है, हर एक का कर्तव्य है। ये मत बोलिए कोई लीडर का है, क्या मौली साहब का है, कोई इस्लामी संगठन का है, क्या कोई बड़ी संगठन का है, नहीं, हर अच्छे नागरिक का है। हाँ, इतना है कि आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं पोलिटिशियन में जाके क्या बोलूँ, किससे मिलूँ, क्या करूँ, ऐसा होता है। देखिए, आप पढ़े लिखे रहते हैं लेकिन कभी पोलिटिशियन नहीं गए तो घबराहट सी होती है। तो कुछ मत कीजिए आप। आपके शहर में, आपके गांव में जो अमन शांति कमेटी के मेंबर हैं, जो अच्छे पुलिस वाले हैं, जो अच्छे कार्यकर्ता है, अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता है, उनको ले आके बताओ, मुल्ला साहब आप पुलिस कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी करो, ये साहब ये अच्छी बात नहीं है, इससे नफरत फैल सकती है, शहर का माहौल ख़राब हो सकता है। आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए, उनको जो है तो पूरी मदद कीजिए, वो अपने तौर पे काम कर लेंगे। अगर आपने एक नागरिक के तौर पर इतनी भी मदद की हमारे शहर का लाइन ऑर्डर ख़राब होने को बचाने के लिए, तो गोया आपने बहुत बड़ा योगदान दिया। अब ये मत सोचिए कि एक आम नागरिक कुछ नहीं कर सकता है। एक आम नागरिक भी जो है तो प्रशासन की, शासन की मदद कर सकता है।
और ये मदद का शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इससे हमारी हिंदू मुस्लिम एकता जुड़ी हुई है, हमारे शहर का लाइन ऑर्डर जुड़ा हुआ है, हमारा कारोबार जुड़ा हुआ है, हमारा डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है, हमारी एकता जुड़ी हुई है, तो इसको नुकसान ना पहुँचे, इसलिए मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि ये बहुत सी चंद बातें थी, व्हाट्सएप फेसबुक गर्दिश कर रही थी और लोग उसको हल्के में ले रहे हैं, वायरल भी कर रहे हैं। तो खुदारा आज से तय कर लो, पूरे देश में हम कोई ऐसा नफरत का पोस्ट आगे पोस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको पक्की आईडी पकड़ी जाती है तो एक अच्छे नागरिक के तौर पर आपका कर्तव्य है कि पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कीजिए, क्योंकि ऐसी भी फेक आईडी हो सकती है कि वो नाम मुसलमान जैसा हो लेकिन कर रहा कोई और हो। समझ रहे बात को आप? तो ऐसा कुछ भी हो रहा है, आप समाज में देखा होगा आपके कि मुसलमान जो तो दाढ़ी टूपी लगा के जो तो भीख मांग रहे हैं, मुसलमानों को बदनाम करने का काम भी चल रहा है। ये आप देख रहे हैं व्हाट्सएप फेसबुक पे, कई लोग तो मतलब अदर समाज के मस्जिद में घुस चंदा कर रहे हैं। समझ रहे बात को आप? तो ऐसा भी हो सकता है। आप ये मत बोलिए कि भाई ये नाम तो इस्लामी झंडा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, नहीं। ये जो भी है, जो हमारे जो अमन के जो नुकसान पहुंचाने वाले, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, चाहे कोई भी समाज का रहो। और ये लोग सिर्फ चंद मुट्ठी भर होते हैं। हमारी बड़ी अक्सरियत, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, दलित हो, बड़ी अक्सरियत 90-95% ये शांति प्रेमी है। हर कोई चाहता है हमारे समाज में मिलके रहे, हमारे शहर का लैंड ऑर्डर खराब ना हो, हम भाईचारगी से हर कोई चाहता है। लेकिन जो लोग नापाक कोशिश कर रहे हैं, छोटी छोटी कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिशें एक बड़ी आग लगा देते हैं। तो आपका कर्तव्य है ऐसे लोगों से सावधान रहो और ऐसे फेसबुक आईडी को पहचानने की कोशिश करो, और अपने तौर से आप जो मदद कर सकते हैं एक अच्छे नागरिक होने नाते आप कोशिश कीजिए। ये हर एक का कर्तव्य है, ये आपका भी कर्तव्य है, ये मेरा भी कर्तव्य है। देखते रहिए आप SW न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।